भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म ज़रूर बनेंगे। उनके स्टार में भी वज़ीर आज़म शिप है, लेकिन वो हो सकता है कि वज़ीर आज़म बने 2028 के बाद जाके। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ जहाँ भी मौजूद हों, अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। मैं हूँ तनवीर इकबाल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानी सियासत में उभरता हुआ एक सितारा है। आजकल वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर फाइज़ हैं और बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा बड़े दिलेराना तरीके से पेश कर रहे हैं। उनके बारे में उनके मुखालफिन कहते हैं कि बड़ा इमेच्योर और कमज़ोर शख्स है, लेकिन इसी इमेच्योर और कमज़ोर शख्स ने अभी माजी करीब में भारत को ऐसा जवाब दिया कि दुनिया भी दंग रह गई। उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जय शंकर को जवाब देते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन डाइड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज़ लाइव एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज हम बिलावल भुट्टो के बारे में जानेंगे कि बिलावल भुट्टो के सितारे क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर फ़ल्कियात व इल्म नजूम जनाब ग़ुलाम अब्बास गुल साहब। ग़ुलाम अब्बास गुल साहब ऐसी शख्सियत हैं कि इनके बारे में आपको बताएं कि इनकी जो पेशीन गोइयाँ हैं वो तकरीबन 80% पेशीन गोइयाँ सच साबित होती हैं। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सितारों के बारे में बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सितारे क्या कहते हैं। ग़ुलाम अब्बास गुल साहब खुश आमदीद। सबसे पहले तो लाइटर मोड में जो उनकी शादी के हवाले से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी 2022 में उनकी शादी हो जाएगी। पिछले साल कुछ जो माहिरीन हैं उन्होंने ये पेशीन गोई की थी, लेकिन आपने ये कहा था कि 2022 उनकी शादी का साल नहीं है। बहुत शुक्रिया तनवीर इकबाल साहब। जोड़ तोड़ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में मैंने 2022 में ये प्रेडिक्शन की थी कि उनकी शादी नहीं होगी। उनकी शादी का जो जायचे में जो उनका बन रहा है, मदार बन रहा है शादी का, वो 2025 बन रहा है और वो इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो 3 साल तक अपने एक अच्छे ओहदे पर नौकरी करेंगे। और जैसे वो वज़ीर ख़ारजा हैं और बहुत अच्छे वज़ीर ख़ारजा हैं, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि वो कम उम्र वज़ीर ख़ारजा हैं और उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुकदमा लड़ के और पाकिस्तान को दुनिया के साथ जोड़ दिया। तो जहाँ तक उनके जायचे का तल्लक है, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 सितंबर 1988 और इनका जो नंबर बन रहा है वो 2 बन रहा है, लकी नंबर 2 है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि जिस दिन वो वज़ीर ख़ारजा बने थे उस दिन वो 27/4 यानी 27 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठाया और उसका लकी नंबर जो लकी टाइम था उस वक़्त, और उस वक़्त सियारे और सितारे बिल्कुल नैस नहीं थे और एक बिल्कुल परफेक्ट उसमें थे जब उन्होंने हलफ उठाया। और उनका लकी नंबर उस वक़्त के हिसाब से 1 बनता है। और अगर हम उनको ये बिलावल भुट्टो को ये देखें तो वो बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा बनेंगे और वो साबित होंगे। दूसरा उनका जो सियारा है ज़ोहरा, और वो 2 सियारों के मिक्सचर हैं। सियारा उनका ज़हरा और शम्स है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ना एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली वो उनका ब्रेन जो है वो बहुत काम कर रहा है और करेगा भी। वो अपनी हर पॉलिसी और अपनी हर ड्यूटी में बहुत ज़्यादा आगे होके कामयाबी के साथ काम करेंगे। जहाँ तक उनके पत्थर का है कि उनका जो लकी पत्थर है वो पहन सकते हैं, और मैं मशवरा भी दूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब आप डायमंड का एक नग जो है वो अपनी सीधे हाथ की दरमियान वाली उंगली में पहन के रखें और मरजान मोती दरमियान के बराबर वाली उंगली में पहन के रखें। अल्लाह के फजल व करम से आपको बहुत कामयाबियाँ और बुलंदी हासिल होंगी। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के आने वाले सियासत के जो नशेब फराज हैं उसमें एक बेहतरीन सितारा जो है वो नज़र आएगा। और वो अपनी पार्टी को भी अपने मुल्क को भी इस वक्त, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा हैं,
تو وزیر خارجہ کی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ دنیا کے ساتھ بہترین خارجہ پالیسی پہ عمل پیرا ہوں گے اور پاکستان کا وقار جو ہے وہ بلند کریں گے۔ ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ بلاول بھٹو کے جو تربیت ہے یہ اس پہ شاید کوئی لوگ غور نہیں کر رہے، مخالفین جو ہے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو کے ساتھ ایک بڑی یونیورسٹی جو ہے اس کی ہوم یونیورسٹی جو ہے وہ ہے جس میں سے انہوں نے سیاسیات کی تربیت حاصل کی ہے۔ ان کے نانا جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو، ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، اس کا ذہن اور پھر ان کی تربیت ان کے ساتھ ہے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب جو ان کے والد محترم ہیں، ان کا جو سیاسی کیریئر ہے اور وہ اس کے حساب سے ان کی جو تربیت ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ ان کے سٹار اور ان کی دوسری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ وہ کب بنیں گے اس کے بارے میں پھر آپ کو بتاؤں گا، لیکن کیونکہ تاریخ بہت آگے کی ہے، لیکن اس پہ ابھی اور کام بھی کرنا باقی ہے، لیکن 2025 کے بعد ہو سکتا ہے 26، 27 یا 2028 میں جا کے وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائے۔ اور شادی کا سال بھی بتا دیں کہ کیا رفلی مطلب۔ اچھا، دوسرا جو اکثر یہ جو سوال آج بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ شادی کب کریں گے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ 2025 تک ان کی شادی کا امکان ہے، اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ شادی کریں گے۔